हम समझते हैं कि लगभग 90 वर्ष से ऊपर आयु में उनका शरीर गया और रात्रि को 11 बजे 8-9 बजे सो जाना और 11 बजे उठ जाना और स्नान करके, हमारे यहाँ मलुक पीठ में तो शंकर जी को तो वो सोने नहीं देते थे, और कहीं लाइट जलाओगे तो लोग परेशान होंगे दूसरे लोग। तो भोले बाबा के मंदिर में हम कभी रात बिरात पहुँचते मलुक पीठ, तो और कोई जगह न जगह वो शंकर जी के मंदिर में तिलक कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, पाठ कर रहे हैं सवेरे तक। हम गौशाला गए हुए थे और पता चला कि वो गिर गए हैं बाबा, तो हम भी गए, पहुंच गए वहाँ, देखा वो गिर गए थे, तख्त पर बैठे थे, गिर गए, कमरे में थे। हमको ऐसा लगा कि देखने से लगा कि इनको पैरालिसिस हो गया है, लकवा हो गया। तो हमने कहा भाई तत्काल इनको हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टरों ने कहा कि इनको ब्रेन हेमरेज हो गया और पैरालिसिस भी हो गया। लेकिन हम ये बता रहे हैं आपको, अभी माघी पूर्णिमा की बात है, कितने दिन हुए, 1 महीना भी नहीं हुआ पूरा, इसी माघी पूर्णिमा की बात है। माघी पूर्णिमा को शरीर पूरा हो गया उनका। ब्रेन हेमरेज में, और ऐसा ब्रेन हेमरेज था कि उनको कोमा में चले जाना चाहिए था, लेकिन ये जो जीवन भर उन्होंने भजन किया, उसकी स्वामी जी ऐसी अद्भुत महिमा कि बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन निरंतर महामंत्र उनका चल रहा था, निरंतर भगवान नाम उनका चल रहा था, एक क्षण के लिए नाम रुका नहीं। और ब्रेन हेमरेज होने पर भी स्मृति बिल्कुल सही। ये केडी हॉस्पिटल है महाराज, वो डॉक्टर आश्चर्यचकित थी कि इस ब्रेन हेमरेज में इनकी स्मृति बिल्कुल प्रभावित नहीं है। अब बोल तो पा नहीं रहे थे, एक हाथ एक तरफ पैरालिसिस हो गया। वो डॉक्टर ने जो नाक वाँक में जो कुछ लगाया, एक हाथ से निकाल के सब फेंक दिया, राम 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 राम, बस यही कहते थे, हम ले चलो वहाँ ले, यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। और एक हाथ से खींच खांच के सब मस्त नली फली उन्होंने फेंक दी। हम तो बाहर थे, फोन आया कि बाबा जी तो बड़ा कर रहे हैं, अब क्या करें, ले आओ गौशाला ले आओ। यहाँ आ गए और ठीक मृत्यु के क्षण में एकदम सावधान होकर के, आप उनके मृतदेह का फोटो देखें तो आप कहेंगे नहीं कि पधार गए, जैसे कोई महात्मा ध्यान में बैठा हो प्रसन्न मुख मुद्रा में, ऐसे पैरालिसिस फैलालिसिस सब खत्म, ब्रेन हेमरेज वगैरह सब खत्म, बढ़िया योगासन से बैठ करके देह त्याग किया। ये किसकी महिमा है? ये जो पूरी रात रात बैठ के राम राम करते थे, ये उसकी महिमा है। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की स्मृति। अंतिम क्षण में ऐसा अवसर हमारे जीवन में आवे, यदि हम ये ईमानदारी से चाहते हैं तो आज से, अभी से, इसी क्षण से भगवान के भजन में लग जाएं, निरंतर भगवान के भजन में लग जाएं। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी कहते थे, अरे बहुरिया सांस लो और चरखा छोड़ जात लो। इस मन रूपी बहुरिया को सांस लेने की बात कहना तो है, पर सांस लेने देना नहीं है, हैं? कथा सुनने में लगाओ, कीर्तन करने में लगाओ, स्मरण में लगाओ, गैया का गोबर उठाने में लगाओ, झाड़ू लगाने में लगाओ, किसी न किसी साधन में इसको लगा के रखना। लोग कहते बहुत व्यस्तता अच्छी नहीं है, लेकिन हम कहते व्यस्तता बहुत अच्छी है। एक कहावत है, फालतू खोपड़ी शैतान की। शैतान की खोपड़ी चाहते हो तो फालतू हो जाओ, लगे रहो,
हम आपसे पूछते हैं, भगवान ने ये सेवा हमें नहीं दी होती तो जैसे दूसरा समय हमारा लोग खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, तो ये समय भी लोग खा जाते कि नहीं खा जाते? हम कुछ नहीं कर पाते। पर भगवान कितने करुणामय हैं, वे जानते हैं ये प्रमादी जीव है, ऐसे तो कुछ करेगा नहीं, चलो इसी बहाने से इसको अपने गुणों के स्मरण का अवसर प्रदान कर दें, अपने चरित्र के चिंतन का सौभाग्य प्रदान कर दें। भगवान की करुणा है, ये भगवान की कृपा है। इसलिए अंते नारायण स्मृति ही, अंत में भगवान की याद आवे, भगवान प्रिय हो। देखो कैला जी, वो महात्मा ब्राह्मण कुल का शरीर था उनका, और गृहस्थाश्रम से चल के आए थे, उनके पुत्र पौत्र सब थे। पर भजन की ये महिमा है कि भजन के कारण उनको उस अवस्था में बेटा बेटी याद नहीं आए, संसार याद नहीं आया, उन्हें उस अवस्था में केवल ठाकुर जी का नाम याद आया और भगवान नाम लेते लेते भगवत धाम चले गए। है तो एक श्लोक पंचम स्कंध का, लेकिन आगे हम कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे, अभी याद आ गया तो अभी कह देते हैं। बहुत प्यारा श्लोक है, क्या कहना, हृदय पटल पर लिख लेने योग्य श्लोक है। यथैका मुस्मिक कामलं पटः सुते सुदारेषु धनेषु चिन्तयन् संकेत विद्वान् कुकलेवरात्ययात् यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम्। जैसा कि ऐहिलौकिक पारलौकिक भोगों का लालची मनुष्य संतान, पत्नी, घर, धन, कुटुंब, इनकी चिंता करता हुआ मृत्यु से घबराता है, मरने से घबराता है, ऐसा ही मृत्यु से भय यदि भगवत शरणागत भक्त को हो जाए, कथाएं सुनने वालों को हो जाए, कीर्तन करने वाले को हो जाए, धाम में रहने वाले को मरने से डर हो जाए, तो देवर्षि नारद जी कह रहे हैं उसका किया कराया साधन कोरा परिश्रम है, कुछ नहीं मिला उसको। इतना साधन करने के बाद भी संसार प्रिय बना हुआ है, भगवान प्यारे नहीं लग पाए, भगवान अच्छे नहीं लगे। कैसे प्यारे लगे भगवान हमको। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मुझे प्यारे लगे, अच्छे लगे, ऐसा कहते थे अपने सत्संग में। कामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। आप हमें निरंतर प्यारे लगे हैं। शरीर संसार की प्रियता रहेगी तो भगवत प्रियता जीवन में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। शरीर संसार को भोग की सामग्री जब तक मानते रहोगे तब तक भगवान में प्रियता नहीं आएगी। शरीर संसार भोग की सामग्री नहीं है, शरीर संसार उपासना की सामग्री है। ये मानकर शरीर संसार को उपासना में लगा दो, सेवा में लगा दो।
तो भगवत प्रियता प्राप्त हो जाएगी। भगवत प्रियता प्राप्त हो गई तो काम बन गया आपका। और जिन्हें भगवत प्रियता प्राप्त हो जाती है वे हर समय तैयार रहते हैं। एक बात हम कह रहे हैं आपको, पर आप पर थोप नहीं रहे हैं। थोपते तो कोई बात नहीं है, पर यह बात पहले से सावधान कर देते हैं, हम थोप नहीं रहे हैं। पर हम ऐसा स्वीकार करते हैं कि भगवान और गुरु तत्व दो नहीं है, एक ही है। इसलिए भगवत प्रियता किसी को सुदृढ़ न हो पा रही हो तो सद्गुरु के प्रति प्रियता प्राप्त कर लो। सद्गुरु के प्रति प्रियता प्राप्त कर लोगे तो भी वही प्राप्त हो जाएगा जो भगवत प्रियता से प्राप्त होता है। अभी हम प्रत्यक्ष उदाहरण दे सकते हैं आपको, बहुत पुरानी बात नहीं है। हमारे ब्रज की महान विभूति परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य श्री गिरिराज जी वारे बाबा सरकार पंडित जी महाराज, उनके साधक, उनके कृपा पात्र पूज्य श्री रामदास जी महाराज, जिनको मास्टर बाबा भी कहते हैं, ऐसी गुरु प्रियता उन्हें प्राप्त थी। कभी किसी समय कोई चर्चा करो, हर चर्चा में पंडित जी, हर चर्चा में पंडित जी, हर चर्चा में पंडित जी। ऐसा अद्भुत। नित्य सत्संग कराते थे। उनके शरीर पूरा होने के 2 दिन पहले तो गिरिराज जी की तलहटी में एक कथा में हम और वो एक साथ बैठे और हमने जो कुछ कहा उनको बड़े प्रेम से उन्होंने सुना और फिर हमें सूचना मिली को तो भगवत धाम चले गए। और आप आश्चर्य मानेंगे, मरते समय आदमी कितना घबराता है, और पूज्य श्री मास्टर बाबा हंसते हंसते भगवत धाम चले गए। हंस रहे हैं, खूब प्रसन्न हो रहे हैं, हंसते हंसते भगवत धाम चले गए। उनके स्वभाव में नहीं था हंसना, इतने गंभीर थे वो, लेकिन इतने प्रसन्न हो, हंसते हंसते बैठे बैठे गए, कोई बीमारी नहीं। यही समय रहा होगा, संध्या का समय। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने कहा कि उन्हें श्री कृष्ण बलराम का गोचारण करते हुए दर्शन हुआ, गोचारण लीला का दर्शन हुआ, और वे सखाओं के साथ खिलखिलाते हुए उसी मंडली में जाकर सम्मिलित हो गए। ये बात पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने कही। अब देखो, आपने कभी सुना है कि हंसते हंसते पधार गया हो? कभी सुना है? जन्मत मरत दुषह दुख होई, और दुख में कोई हंसता है क्या? पर मृत्यु ही महोत्सव बन गया।